हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गायत्री विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं विनोद परमार एक बार फिर आपके साथ हिंदी व्याकरण के दूसरे प्रकरण सर्वनाम को लेकर बातचीत करूंगा। इससे पहले हम फटाफट संज्ञा प्रकरण जो पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था संज्ञा वे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि का बोध करवाते हैं उन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। ये कुल 3 प्रकार से थे: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इन शब्दों को हमने इन 3 भागों में बांटा था। इसी के आगे का प्रकरण है सर्वनाम। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्व प्लस नाम अर्थात सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा शब्द हमने देखे हैं उनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। भाषा में संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति या पुनरावर्ती दोष से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा के अंदर संज्ञा शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं उनका बार बार प्रयोग नहीं हो, पुनरावर्ती नहीं हो, इससे बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एक उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण लिखा हुआ आपके सामने। सीता आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि सीता बीमार हैं। उदाहरण वापस देखते हैं। सीता आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि सीता आज बीमार हैं। यहाँ पे 2 बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इसके स्थान पर यदि यह कहा जाए सीता आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि वह बीमार हैं, तो यहाँ पर ये जो वह शब्द आया है ये सर्वनाम है। तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल और सुंदर बन जाएगा। सर्वनाम के प्रयोग करने से यह वाक्य और सुंदर और सरल बन जाएगा। परिभाषा देखते हैं इसकी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पे आपने देखा 2 बार सीता शब्द आ रहा था, उसकी जगह 1 बार हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द सर्वनाम होते हैं? मैं, तुम, आप, कुछ, कोई, यह, वह, क्या, कौन, जो, सो इत्यादि। ये शब्द वाक्य में जहाँ पे भी हम प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्द कुल 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। आगे हम देखते हैं इसका दूसरा भाग। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं, 6 टाइप हैं। कितने? 6। तो इसमें पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा भेद है इसका निजवाचक। ये जो हमने 11 सर्वनाम शब्द देखे हैं इनका प्रयोग हम इन 6 भागों में करेंगे। आगे हम इस प्रकरण को इसके अलग अलग भेद के अनुसार पढ़ेंगे। अभी हमने जो पढ़ा इसमें मुख्य बात थी सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, उनके स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है।
और वो कुल 11 ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति के स्थान पर करते हैं। कैसे करते हैं? इन 6 माध्यमों से, इन 6 प्रकारों से। तो आगे की क्लास में हम इनके 6 इन भेद के ऊपर बातचीत करेंगे। आप सभी को अच्छा लगा होगा, आप सभी मन लगा के इन प्रकरणों को देख रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा। आशा करता हूँ आप इसी तरीके से आगे भी पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।